गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके सामने नवदीप पब्लिक इंटर कॉलेज वहाँ से आपके सामने ड्राइंग क्लास लेके आया हूँ। आपने पढ़ा सबसे पहले कोण के बारे में, भुजाओं के बारे में, रेखाओं के बारे में, ज्ञात रेखाओं के बारे में। अब पढ़ते हैं हम चतुर्भुज के बारे में। जैसे डेफिनेशन मैंने आपको त्रिभुज की बताई थी, इसी प्रकार डेफिनेशन होती है चतुर्भुज की। तो सबसे पहले चतुर्भुज की डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहती है चतुर्भुज? चार सरल रेखाओं द्वारा, क्या बोला उसने? चार सरल रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब कि चार सरल रेखाओं द्वारा, कोई भी चार सरल रेखाएं होंगी, उनके द्वारा जो आकृति, कोई तो क्षेत्र उसे घिरेगा। चतुर्भुज बनाने वाली ये सरल रेखाएं चतुर्भुज की भुजा कहलाती हैं, जबकि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। बच्चों, मैं कोई भी आकृति बनाता हूँ, चार सरल रेखाएं हैं, 1 2 3 4, कोई तो क्षेत्र हमारा उसने घेरा है। जो ये क्षेत्र घेरा है उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। जो भी आकृति बनाते हैं हम, कोई भी क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, कोई भी क्षेत्र ढकने के लिए, चार सरल रेखाओं द्वारा जो भी आकृति बनेगी आपकी, वो आपका क्या होगा? चतुर्भुज होगा। क्या होगा बच्चों? चतुर्भुज। कैसा हो सकता है चतुर्भुज? ये भी चतुर्भुज होता है, ये भी चतुर्भुज होता है। चार सरल रेखाएं होनी चाहिए उसमें। ठीक, उसने बोला है चार सरल रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जो भी चार सरल रेखाओं ने क्षेत्र को घेर दिया, वो चतुर्भुज की आकृति बन जाएगी बच्चों। क्या वो कोई सा भी क्षेत्र घेरे, कैसा भी क्षेत्र घेरे चार सरल रेखाएं, तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी बच्चों, वो चतुर्भुज की आकृति होगी। किसकी आकृति होगी बच्चों? चतुर्भुज की। ठीक है, अब आते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो उसने बोला है चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 5 प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग को स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे, स्क्वायर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी मीन्स चारों, देखो चतुर्भुज में 4 भुजाएं तो होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर और चारों कोण समकोण, समकोण सभी बच्चे जानते हैं 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वह क्या कहलाता है बच्चों? वर्ग। वर्ग के लिए वर्ग देखिए, यहाँ पे आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। कोई भी रेखा जैसे उसमें 90 डिग्री कोण 90 और प्रत्येक कोण 90 90 90 90 और भुजाएं जैसे 7 और 8 भुजाएं हैं। तो यह आकृति आपको दिखाई दे रही होगी वर्ग की। अब आगे चलते हैं हम दूसरे आकृति के बारे में, जो आपकी आती है समचतुर्भुज। इसको इरेज कर देते हैं, समचतुर्भुज। अब हम आपको कराएंगे समचतुर्भुज के बारे में, उसका डायग्राम भी इसको करके दिखाएंगे। बोर्ड पे देखते रहें सभी बच्चे। यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, समचतुर्भुज। क्या बच्चों? समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, RHOMBS, रोम्बस। क्या है बच्चों ये? समचतुर्भुज में रोम्बस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, क्या कहती है डेफिनेशन? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते, वो आपका कहलाता है समचतुर्भुज। ये स्क्वायर का भाई होता है
ठीक है, बस दोनों भाइयों में अंतर इतना होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं आपकी रोम्बस की बराबर होती हैं, चतुर्भुज की भी, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बल्कि चारों कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, बल्कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस के कोण 90 डिग्री के नहीं होते, ये ही डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वह समचतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होता, वह क्या कहलाता है बच्चों, समचतुर्भुज। इसी फिगर देख लें, सपोज करो मैंने कोई एवं रेखा खींची, इस पे कोई भी एंगल बनाया, इसी के समानांतर वह बिंदु पर एंगल बनाया, ये बिंदु से आया, एवं की दूरी लेकर वह के मानकर चाप छह बिंदु, इसी प्रकार आपके इस पे बिंदु आएगा देन। अब आप इसको मैच कर देंगे तो ये जो आपकी आकृति होगी समचतुर्भुज की आकृति हो जाएगी बच्चों, किसकी, समचतुर्भुज। ये आपका किसका भाई होता है, वर्ग का भाई होता है। समचतुर्भुज किसका भाई, वर्ग का। दोनों भाइयों में अंतर क्या है, केवल अंतर क्या है, कोणों का। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री, देखो 90 90 90, और समचतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक। अब भाई क्यों कह रहा हूं मैंने, क्योंकि भुजाएं बराबर और इसकी भुजाएं भी चारों बराबर होती हैं, ठीक है। तो दोनों भाइयों में केवल अंतर है, केवल कोणों का, सारे भाई बराबर तो नहीं होते, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों सभी की। इसको मैं अभिलेख कर देता हूं। अब आपके सामने आता है, आपने पढ़ा वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में। अब पढ़ते हैं हम आपके आयत और समानांतर चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले आता है आपका आयत। आयत को सभी बच्चे जानते होंगे, क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम आपके समानांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, समानांतर चतुर्भुज। दोनों को डेफिनेशन एक साथ बताता हूं बच्चों, जिससे आपको इनमें डिफरेंस पता चल जाए। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरेललोग्राम, PARRALLEL, पैरेललोग्राम। क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम, GROM, पैरेललोग्राम। अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों क्या कहती है। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ये समानांतर चतुर्भुज और ये आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, मगर समानांतर चतुर्भुज की कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे, तो ध्यान से देख लें।
LOGRAM, ये छोटी थी स्पेलिंग बच्चों। पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। ध्यान देखिए, आयत प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक, और आमने सामने की भुजाएं बराबर। किसकी? आयत, ठीक है। तो देखें, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो इस प्रकार बनी आकृति, क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। इसका डायग्राम देखिए बच्चों सभी। आयत, सपोज करो बेटा मैंने आपके सामने 5 सेंटीमीटर की एवरेज खींची, इस पे लंब 90 डिग्री, इस पे भी लंब 90 डिग्री, यहाँ से 3 का 4 6 और ये इसको मैच कर ए बे से दे। तो ये बच्चों काय की आकृति दिखाई दे रही है? आयत की। आपको कैसे पता चला ये आयत है? बताओ बच्चों, आपको कैसे पता चला ये आयत क्या करती है? डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि डेफिनेशन में बोला था जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, का दिखाई दे रहा होगा का होता है, तो इस प्रकार बनी आकृति आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत। अब हम आपके सामने समानांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन लिखेंगे, पैरेललोग्राम की। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान या बोल देते हैं बराबर होती हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति क्या कहती है? समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। सबको दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार बनी आकृति समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब इसकी फिगर देख लेंगे। सभी को दिखाई दे रहा है?
क्या कहलाता है? समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पे ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते, तो इस प्रकार बनी आकृति समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। देखिए आकृति देखें, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये आकृति कहलाएगी आपकी समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगी बच्चों? समानांतर चतुर्भुज की। अब इसमें एक और रह गया है आपका पतंगाकार चतुर्भुज, उसके बारे में ड्रॉ करते हैं। पतंगाकार जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, सेम वैसे ही। सभी बच्चों ने पतंग देखी होगी, कैसी होती है पतंग? पतंग के आकार की बोल देंगे सभी बच्चे। देखो पतंगाकार आकृति में सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए हमें विकर्ण। क्या ज्ञात होना चाहिए? विकर्ण। तो पतंगाकार चतुर्भुज देखते हैं सबसे पहले। पतंगाकार चतुर्भुज, चतुर्भुज इंग्लिश में ट्रैपजियम, क्या बोलेंगे? TRAPEZOID, ट्रैपजियड मीन्स पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समानांतर नहीं होती। पतंगाकार चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समानांतर नहीं होती। लेकिन भुजाएं समानांतर नहीं होती है। देखें पतंगाकार चतुर्भुज, पतंग के आकार की आकृति। पतंगाकार चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं के दो युग्म बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समानांतर नहीं होती, तो वो कहलाता है आपका पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज बनाने के लिए हमें ज्ञात होता है एक तो सबसे पहले विकर्ण और संलग्न भुजाएं। संलग्न में जुड़ी हुई भुजाएं। कोई भी दूरी पे चाप लगा दीजिए, बैक को खिन मानो, इतनी दूरी भरो कि आपके इसकी भुजाओं को काट दे। ये इनको आप मैच कर देंगे, ए बे शे और दे। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमें ये दिशा कितनी लेनी है। बच्चों आप ये भुजाएं कितने भी ले सकते हो। सपोज करो ये आपने 6 सेमी ले ली, 6 सेमी ली, ये 2 सेमी, ये 2 सेमी, और ये आपने ले ली 5 सेमी, 5 सेमी। तो ये कैसे आकृति होगी बच्चों? पतंगाकार आकृति। कैसे आकृति होगी बच्चों? ये पतंगाकार आकृति, क्योंकि ये किसके आकार की है? पतंग के आकार की आकृति है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पतंगाकार आकृति। तो आपको ये क्लियर हो गया पतंगाकार आकृतियां। फिर इसमें आपका आता है विषम चतुर्भुज, जिसमें कोई भी आकृति बराबर ना हो। इसी प्रकार बहुभुज, फिर समबाहुभुज, फिर विषम बहुभुज। उसके बाद हम आपको कराएंगे वृत्त,
इतने ही सारे बच्चे अपना वर्क करते रहें। ओके स्टूडेंट।